रात के ठीक 12 बजे शहर का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन लगभग खाली पड़ा था। ठंडी हवा प्लेटफॉर्म पर पड़े कागजों को घसीट रही थी और टिमटिमाती पीली लाइटें माहौल को और डरावना बना रही थीं। स्टेशन की दीवार पर लगी घड़ी कई सालों से बंद थी। उसकी सुइयां 12 पर अटकी हुई थीं, जैसे समय भी यहां आकर रुक गया हो। उसी सन्नाटे को चीरती हुई रवि की बाइक स्टेशन के बाहर आकर रुकी। उसने मोबाइल निकाला तो स्क्रीन पर एक अनजान नंबर से संदेश चमक रहा था। अगर अपने भाई का सच जानना है तो आज रात प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर अकेले आओ। रवि के हाथ कांप गए। 3 साल पहले उसका बड़ा भाई अमन इसी स्टेशन से रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। पुलिस ने कहा था भाग गया होगा, दोस्तों ने कहा नई जिंदगी शुरू कर ली होगी, लेकिन रवि जानता था कि अमन ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो बिना बताए कहीं नहीं जाता। आज पहली बार उसे लगा कि शायद सच सामने आने वाला है। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर प्लेटफॉर्म 7 की ओर बढ़ा। ये प्लेटफॉर्म सालों से बंद था। जंग लगी रेलिंग, टूटी बेंच और हर कदम पर गूंजती उसकी चप्पलों की आवाज। उसे बार बार महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछे चल रहा है। वो मुड़कर देखता, लेकिन वहां सिर्फ हवा थी। दिल की धड़कन इतनी तेज थी जैसे सीने से बाहर निकल जाएगी। प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही अचानक उसका फोन फिर बजा। तुम देर से आए हो, ट्रेन आने वाली है। रवि घबरा गया। यहां तो कोई ट्रेन नहीं आती। तभी दूर से ट्रेन की हल्की आवाज सुनाई देने लगी, छुक छुक छुक। लेकिन पटरियों पर कोई रोशनी नहीं, कोई इंजन नहीं। आवाज जैसे हवा में तैर रही थी। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी कोने में खड़ा एक आदमी दिखाई दिया। काला कोट, टोपी और चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ। उसने धीमी आवाज में पूछा, तुम रवि हो? रवि ने हां में सिर हिलाया। आदमी बोला, मैं इस ट्रेन का टिकट चेकर हूं। रवि चौंक गया, पर यहां तो कोई ट्रेन नहीं आती। वो हल्का सा हंसा, ये साधारण ट्रेन नहीं है, ये उन लोगों को ले जाती है जो सच जानना चाहते हैं। और तुम्हारा भाई भी इसी ट्रेन में गया था। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। अमन, तुम उसे जानते हो? आदमी ने जेब से एक पुरानी पीली पड़ी टिकट निकाली जिस पर लिखा था अंतिम पड़ाव। उसने टिकट रवि के हाथ में थमाते हुए कहा, एक बार चढ़ गए तो वापस लौटना मुश्किल है। अचानक धुंध फैल गई और सामने एक पुरानी भाप वाली ट्रेन का धुंधला सा आकार उभर आया। वो पारदर्शी थी, जैसे धुएं से बनी हो। दरवाजा अपने आप खुला। अंदर गहरा अंधेरा था। रवि ने डरते हुए कदम रखा और ट्रेन चल पड़ी। डिब्बे में कुछ लोग और बैठे थे। सबके चेहरों पर डर और बेचैनी थी। एक बूढ़ी औरत बोली, मैं अपने बेटे को ढूंढने आई हूं। एक आदमी बोला, मैं अपनी पत्नी को। हर कोई किसी खोए हुए अपने को तलाश रहा था। किसी को नहीं पता था कि यह सफर कहां खत्म होगा। अचानक लाइट झपकी और रवि को सामने वाली सीट पर अमन दिखा। वही मुस्कान, वही चेहरा। वो चिल्लाया, भैया, और उसकी ओर भागा, लेकिन वो सिर्फ परछाई निकली। तभी पीछे से ठंडी आवाज आई, सच का सामना करना आसान नहीं होता। ट्रेन रुक गई। बाहर एक सुनसान जगह थी। टूटी इमारत जिस पर जंग लगा बोर्ड टंगा था, स्मृति अस्पताल, बंद। सब लोग अंदर गए। कमरों में धूल भरी फाइलें पड़ी थीं। रवि को एक फाइल मिली। उस पर लिखा था अमन शर्मा, मृत्यु। तारीख वही थी जिस दिन वो गायब हुआ था। कारण, सड़क दुर्घटना। रवि की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तभी पीछे से आवाज आई, छोटू। वो मुड़ा। इस बार सच में अमन खड़ा था, लेकिन धुएं की तरह हल्का, पारदर्शी। अमन बोला, मैं उस रात तुम्हें बचाते हुए मर गया था। तुम्हारा दिमाग ये सच स्वीकार नहीं कर पाया, इसलिए तुमने खुद को ये कहानी सुना ली कि मैं गायब हो गया हूं। रवि रो पड़ा, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। अमन मुस्कुराया, तुम्हें जीना है मेरे लिए, डर में नहीं। इतना कहकर वो धीरे धीरे धुएं में बदल गया। उसी पल ट्रेन की तेज सीटी बजी। रवि की आंख खुली तो वो प्लेटफॉर्म की बेंच पर पड़ा था। सुबह की धूप निकल चुकी थी। न कोई ट्रेन, न कोई टिकट चेकर, न कोई धुंध। सब कुछ जैसे सपना था। लेकिन उसके हाथ में वही पुरानी टिकट थी जो देखते ही देखते राख बनकर उड़ गई। रवि ने आसमान की तरफ देखा। आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल हल्का था। उसने धीरे से कहा, अलविदा भैया, और पहली बार बिना डर के स्टेशन से बाहर निकल गया, क्योंकि कुछ सफर हमें कहीं नहीं ले जाते,
वे बस हमें सच्चाई से मिला देते हैं।